ओके, हम बात कर रहे थे आई की। आई इज द वन टू फैक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्चुअली आई, जिन मॉलिक्यूल में कोई डिसोसिएशन नहीं होता, कोई एसोसिएशन नहीं होता, जैसे NaCl है, ये डिसोशिएट हो जाता है। बेंजोइक एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाता है, ये इसमें एसोसिएशन होता है। तो जिसमें ना कोई डिसोसिएशन होता ना कोई एसोसिएशन होता, उसमें I1 होता है। उस केस में तो फॉर्मूले में लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि I1 है। किस में नहीं होता डिसोसिएशन या एसोसिएशन? यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, इनमें ना कोई डिसोसिएशन ना कोई एसोसिएशन, आई हो गया 1। जिसमें डिसोसिएशन होता हो, जैसे NaCl है, डिसोशिएट होता है। CaCl2 है, जितने भी सोल्ट है या वीक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COH, ये डिसोशिएट होता है। इसमें आई निकालना पड़ता है। जो डिसोशिएट होता है उसमें आई हमेशा एक से ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। ना तो जिसमें कोई डिसोसिएशन होता ना कोई एसोसिएशन होता, आई एक होता है। डिसोसिएशन होता है तो आई एक से ज्यादा होता है। एग्जैक्ट कितना होता है अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा। और जिसमें एसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, उसमें आई एक से कम होता है। किस में जुड़ते हैं मॉलिक्यूल आपस में? बेंजोइक एसिड में जुड़ जाते हैं, या जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, उसमें एसोसिएशन होता है। आई हमेशा एक से कम आएगा, बट एग्जैक्ट कितना आएगा मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। वैसे आई निकालने का एक फार्मूला दे रखा है आपकी बुक में, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ये फार्मूला ही है। इससे हमें बस पता चलता है I एक है या एक से ज़्यादा है या एक से कम है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ना कोई एसोसिएशन हो रहा हो ना कोई डिसोसिएशन हो रहा हो। जैसे कि यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, उसमें I एक होता है। डिसोसिएशन में I एक से ज़्यादा होगा। बट एग्जैक्ट फार्मूला क्या है तो आप नोट कर सकते हो प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं आई। तो फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। प्लीज नोट दिस फार्मूला। अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1। इस फॉर्मूले के जरिए हम I निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I इज वन टू फैक्टर। हमें पता है डिसोसिएशन में I एक से ज्यादा आएगा, बट एग्जैक्ट कितना आएगा वो हम यहां से निकालेंगे। N क्या है? नंबर ऑफ आयन फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे NaCl है, किस में टूट गया? Na प्लस और Cl नेगेटिव में, तो नंबर ऑफ आयन कितने बन गए? 2। CaCl2 है, इट विल डिसोशिएट इनटू Ca2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 3। तो N आप यहां पे पुट कर सकते हो और अल्फा आपको दिया जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने परसेंट डिसोशिएट हुए, क्या फ्रैक्शन है डिसोसिएशन का, वो रखो आप वैल्यू, और उसके जरिए आई आपको निकल जाएगा। हाँ, एक बात और, यदि अल्फा 100% दे रखा हो, मतलब मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा हो, अल्फा 100% रखो, उसमें उस केस में I और N इक्वल होगा। जितना N है उतना ही I आएगा, और N आपको पता चल ही जाता है। NaCl के केस में कितने आयन बने? 2 आयन बने, N 2 है। और CaCl2 के केस में कितने आयन बने? 3 बने, N 3 है। तो उस केस में आप I और N इक्वल रहोगे। इन केस ऑफ एसोसिएशन वो आप कैसे निकालोगे? बीटा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय 1 बाय N-1। हाँ, बीटा यहां पे क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। उसी तरह आपको दी जाएगी। I वन टू फैक्टर है जो हमें निकालना है। हाँ, एक बात क्लियर है, I एक से कम आएगा, बट एग्जैक्ट कितना आएगा हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट। वहां था नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, यहां कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। यदि कहता है कि वो मॉलिक्यूल डाइमर बना लेता है तो N की जगह 2 रखो। यदि कहता है वो मॉलिक्यूल ट्राइमर बना लेता है तो N की जगह 3 रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्लीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और कॉपी में नोट करो। अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाय N-1, बीटा इज इक्वल टू I-1 1 बाय N-1। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। जो हमारे 4 बेसिक फार्मूले थे, शायद आपने वो नोट कर रखे हो। एक बार आप दोबारा देख लीजिए उन फार्मूले को। यहाँ से इन फार्मूले से हम I निकालेंगे और उसको वहाँ पुट करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? जैसे कि आपको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको बताएं इन 4 ऑप्शन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 60 ग्राम यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आप चेक कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है 90 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने है। नेक्स्ट ऑप्शन है 34.2 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने है। एंड द लास्ट ऑप्शन 120 ग्राम फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। सर कैसे बताएं? देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। आसान सा है,
सबसे पहले आप इनके मोल निकाल लीजिए प्लीज, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ग्लूकोज के निकालें तो कितने मोल आए, इसी तरह यूरिया के आप निकाल सकते हो, इसी तरह आप सुक्रोज के निकाल सकते हो, फ्रक्टोज के निकाल सकते हो। यूरिया के देखते हैं 60/60, क्योंकि यूरिया का मोलिकुलर मास 60 होता है, 1 मोल आ गया। और इन केस ऑफ ग्लूकोज 90/180, दैट इज 1/2, 0.5 मोल आ गए। इसी तरह हमने सुक्रोज के मोल निकाल लिए, सुक्रोज का मोलिकुलर मास होता है 342, तो 34.2 डिवाइड बाय 342, 0.1 मोल आ चुका है। और फ्रक्टोज के केस में 120 डिवाइड बाय 180, फ्रक्टोज का भी मोलिकुलर मास 180 होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो इसी तरह इसके मोल आ गए। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें आई का कोई ज़्यादा सा रोल नहीं है, बिकॉज आई इज 1, इनमें से कोई भी डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो आई 1 है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1A यूरिया। क्यों? क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा मोल है, और मैक्सिमम मोल होंगे तो कोलेगिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है 0.1 मोलर NaCl, सेकंड ऑप्शन है 0.1 मोलर CaCl2, थर्ड ऑप्शन है 0.1 मोलर ग्लूकोज, फोर्थ ऑप्शन है 0.1 मोलर AlCl3। हाँ, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? कई बच्चे कहते हैं सर हम वहां पे तो हमने मास दे रखा था, हमने मोल निकाल लिया। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मोलैरिटी दे रखी है, आप चेक कर सकते हो। मोलैरिटी 0.1 मोलर का मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी सबकी सेम है, 0.1 0.1 0.1। और हाँ, मोलैरिटी से मोल निकल जाते हैं, बिल्कुल। वहां पे तो मास दे रखा था, गिवन मास बाय मोलर मास करके हमने मोल निकाला। यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 लीटर मान लेते हैं, मोलैरिटी 0.1 है, तो जितनी मोलैरिटी उतना ही मोल आ गए, तो सबके मोल सेम है। बट यहाँ पे एक और फैक्टर है जो कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल, वांटो फैक्टर। वहां पे कंसीडर नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई डिसोशिएट नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखते हैं, NaCl डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है, Na+ और Cl-, 2 आयन बन रहे हैं, तो जितने मोल आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ डिसोशिएशन देयर इज ए I is 2, कंप्लीटली डिसोशिएट है, 0.2 आ जाएगा। और सेकंड इज CaCl2, तो यहाँ पे ये कितने आयन बना रहा है, 3 आयन बना रहे हैं, तो 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 आ जाएगा। ग्लूकोज डिसोशिएट होता ही नहीं है, तो ये 0.1 इंटू 1 रहेगा, 0.1 ही आएगा। और AlCl3 इट फॉर्म 4 आयन, यस, Al3+ एंड 3Cl-, तो यहाँ पे 4 आयन बन चुके हैं। 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.4 आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल यहाँ से हम चेक करते तो हमें सेम लग रहा था, बट यहाँ पे आई को कंसीडर करना है। वहां क्यों नहीं कंसीडर किया पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा था किसी का भी, ना ग्लूकोज डिसोशिएट हो रहा था, ना फ्रक्टोज डिसोशिएट हो रहा था, ना यूरिया। बट यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो आई चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोल किसके आए, 0.1 मोलर AlCl3 के, तो इट विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम जो फॉर्मूला हमने किया था, वो 4 फॉर्मूले जो हमने अच्छे से पढ़े थे, उनके बारे में बात करते हैं, उनके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो डिस्कशन करते हैं। तो पहले प्लीज एक बार आप इसको नोट करो।